हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है वो ये है कि पहली बात तो ये रीडिंग जो अपने दिल के अंदर, ठीक है, अपने जैसे अपने मन में वो साक्षात जैसे परमात्मा को महसूस करते हैं, उन्हें उन्हें फील होता है, उन्हें महसूस होता है कि परमात्मा उनके साथ में है, चाहे सिचुएशन सा कैसी भी हो यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का आज यहाँ पर यही है जो चैनल हुआ कि आपकी आंखों से पट्टी हट चुकी है। ठीक है, जो बंधी हुई थी, जो रियलिटी, जो सच्चाई, जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप अंदर झांक रहे थे, अपने अंदर देखने की कोशिश वहां पर कर रहे थे आप। ओके, जैसे आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे थे वहां पर। तो ये एक जैसे आंखों पे पट्टी आपके इसीलिए बांधी गई थी कि आप जो मतलब आप अंदर झांकोगे, अपने अंदर अंतर मन में आप, जब तक आप अपने ईश्वर को, परमात्मा हमें कहाँ मिलता है, हम हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो। ठीक है, हमें उन्हें जैसे जब तक हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। तो फाइनली जैसे वो ईश्वर आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परमात्मा आप ही के भीतर है, आप ही के ही अंदर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको किन्हीं बहुत सारी चीज़ों से जैसे कट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे वो पट्टी बांधी गई थी आपकी आंखों पर कि आपको जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे उनसे जैसे कहते हैं ना कि अपना मन हटाना पड़ेगा, कुछ कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, तो बहुत सॉरी साउंड आ रहा है, इग्नोर करना। तो उस चीज को मतलब कि बहुत कुछ आपसे छुपाना था। ठीक है, क्योंकि कि आपको अंदर, आपके अंदर झांकने की कोशिश करनी थी आपको, ताकि आपको महसूस हो कि परमात्मा आपके भीतर ही है यहाँ पर। तो वो फाइनली जैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने फाइनली वो महसूस कर लिया है कि परमात्मा आपके भीतर ही है, आपके अंदर है। अब वो आपको महसूस होते हैं। ठीक है, तो आपने जब जान लिया इस चीज को, अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई आपको यहाँ पर, जैसे आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आपको फील होता है कि परमात्मा, ईश्वर यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द है, हर चीज में परमात्मा विराजमान है यहाँ पर, हर चीज में, क्षण क्षण में, कण कण में ईश्वर आपको देखने के लिए यहाँ पर महसूस होंगे, सांस सांस में आपको ईश्वर यहाँ पर महसूस होएगा। ठीक है, तो जैसे ये वक्त वो आ चुका है कि आपने फील कर लिया है, आपने महसूस कर लिया है कि परमात्मा आप ही के भीतर है। तो वो बस यहाँ पर डियर, वो आपकी आंखों की पट्टी हटने वाली है, जैसे वो हट चुकी है यहाँ पर। ओके, मैं फिर यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये रीडिंग जिनके अंदर परमात्मा है, ईश्वर है, उन्हीं के पास तक ही ये रीडिंग पहुंचेगी। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ अभी तक आप बंद आंखों से आप अपने आप को अंदर, जैसे अपने अंदर जानने की कोशिश कर रहे। अब जो देखोगे आप, वो जैसे कितने खुली आंखों से आप देखोगे। ओके, तो ये मेरा रीडिंग का आज का थीम था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर उस परम शक्ति को, परमात्मा को आपको महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की हीलिंग भी बहुत हो रही है, आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आपके आपके हाथों से भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलेगी। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो जैसे आपको वो ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पर महसूस होगी, आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ फाइनली जैसे मेरा परमात्मा हर जगह मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी एक कहानी में सुनाती हूँ यहाँ पर कि एक भक्त थे। ठीक है, एक भक्त थे, तो वो बहुत भक्ति में लीन थे, भक्ति में ही लीन थे यहाँ पर। तो उन्हें हर इंसान के अंदर परमात्मा नजर आ रहा था। मतलब सोच सकते हो कि आपकी सोल कितनी स्पिरिचुअल हो चुकी है, कितनी मतलब कितनी वो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, कि इतनी सच्चाई आपको समझ में आ रही कि
हर इंसान के अंदर आपको, जैसे कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान अच्छा होता है, सोल अच्छी होती है, लेकिन उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो डियर, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, आप हर सोल के जैसे प्लस पॉइंट ही आप देखोगे, उसकी नेगेटिविटी को नहीं देखने वाले हो आप। मेरी बात को नोटिस करना, ठीक है। आप किसी भी सोल के यहाँ पर एक सब चीजें लिए बैठा है, अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन आप उसकी पॉजिटिविटी को देखोगे, और उससे क्या है ना, उसके जब आप उस सब चीजों को देखोगे ना, तो वहां पर उसमें आपको परमात्मा यहाँ पर नजर आएगा। ओके, तो बहुत पीस से, शांति से आपको देखने की ज़रूरत है। इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि बहुत उम्दा चैनल मैसेज है आप सभी के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली आपके आंखों की पट्टी हट चुकी है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जो वो भक्त ने सबके अंदर मतलब यहाँ पर हर इंसान के अंदर उसे ईश्वर नजर आ रहा था, परमात्मा यहाँ पर नजर आ रहा था, मतलब सोल वो कितनी सच्ची हो चुकी है यहाँ पर। तो बहुत कुछ आप भी उस एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, उस ऊर्जा में आप यहाँ पर जाने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग का थीम मेरा यही है। ओके, तो आप भी उस परमात्मा के उस ऐसे सच्चे भक्त के रूप में आप निखरने वाले हो, बाहर आने वाले हो। सॉरी, मेरी रीडिंग ऐसी होती है, मैं क्या कर सकती हूँ। कोई यहाँ पर बहुत उसमें सोच रहा है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 19 मई से मैं अपना टेरो बेसिक एडवांस कोर्स में स्टार्ट कर रही हूँ डियर। बहुत कुछ वहाँ पर मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत कुछ मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जो भी बहुत अलग ही इस कोर्स को मैं करने वाली हूँ, बहुत दिल से करूँगी, और बहुत हर चीज़ को मैं, जैसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हो टेरो सीखने में, ये एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हो, उसे स्टार्ट करना चाहते हो, दिल में जो भी बातें हैं डियर, मेरे से आगे डिस्कशन करो। वहाँ पर मैं ज़रूर आपका कोई ना कोई, अगर कुछ भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आपका मैं सॉल्यूशन वहाँ पर ज़रूर दूंगी। ओके, और जिसे भी इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करो टेरो सीखने के लिए, जो कि मैं 19 मई से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी आंखों की पट्टी हट चुकी है, जो कि मैंने अभी आपको बहुत कुछ डिटेल में यहाँ पर बता दिया, जो मुझे चैनल हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आप सच क्या है, हकीकत क्या है, वो देख नहीं पा रहे थे। अब सच्चाई भी देखोगे, हकीकत भी यहाँ पर देखोगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पर आपका, यहाँ पर ओके ट्री ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बोल रही थी, आपके आंखों की पट्टी, ठीक है, आपकी आंखों की पट्टी हट चुकी है यहाँ पर। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी सोल्स अभी भी जैसे कहते हैं ना कि आंखों के, जब हमारे कसकर हमारी पट्टी बांध दी जाती है हमारी आंखों पर, ठीक है, और जब वो उसे उतारी जाती है तो कैसा हमें धुंधला धुंधला सा हमें नजर आता है, ठीक है। जैसे हमें कुछ पता ही नहीं आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है। हर जगह हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, क्योंकि ईश्वर भी जानता है, परमात्मा भी जानता है यहाँ पर कि कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आता है डियर, तो हमें जैसे कहते हैं ना कि हमारे सामने बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं सामने, ठीक है। धुंधलापन तो आता ही है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी आंखें खुलती हैं, जब वो पट्टी हटती है, कुछ टाइम हमें लगता है जानने समझने के लिए, तो बहुत कुछ न्यू आता है हमारे सामने। बहुत कुछ चीजें ऐसी आती है कि जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है, जहां पर आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत होती है। तो ये आपकी आंखों की पट्टी यहाँ पर हट चुकी है। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा दूर का सोचना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद अभी भी आप वहीं पर घूम रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा दूर का सोचो, थोड़ा सा बड़ा सोचो,
सोचो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा सोचने की आपको ज़रूरत है कि जहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जहाँ से आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर आप खड़े हो, तो कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके आंखों की पट्टी हट चुकी है, अब सब कुछ क्लियरिटी आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है यहाँ पर। अब ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी है आपके लिए, हर चीज़ है आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर करियर में आप कुछ करना चाहते हो या आपकी प्लानिंग चल रही है, कुछ आप किसी काम को करने का, आप आगे बढ़ने का आप सोच रहे हो, तो उस पर आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक एक उस पे लगाने की ज़रूरत है, जैसे मोहर आपको लगाने की ज़रूरत है कि हाँ फाइनली मुझे ये करना है, मेरा ये सपना है, ठीक है। जैसे बहुत कुछ बड़ा है, ठीक है, बड़ा है और आप उसको काफ़ी टाइम से सोच विचार कर रहे हो, तो वहाँ पर मोहर लगाना है आपको। जैसे कहते हैं ना कि फाइनल निर्णय, डिसीजन आपके लिए यहाँ पर निर्णय बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो विजडम है, वो बुद्धि है कि आपको कौन सी दिशा निर्धारित यहाँ पर करनी, क्योंकि आंखों से पट्टी हट चुकी है डियर अब आपके, ठीक है। अब तो आपको दिशा, जैसे कहते हैं ना कि दिशा, किस दिशा में आपको जाना है, किस दिशा में आपको ग्रोथ यहाँ पर होएगी। अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, उसी के आधार पर आपको निर्णय, डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको हर चीज़ का पता है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, तो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास बहुत गुरु, जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की तलाश में हो, ठीक है, कुछ तलाश रहे हो, या अच्छा गुरु को आप तलाश रहे हो, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली कुछ खोज कर रहे हो, किसी की खोजबीन में आप लगे हुए हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको यहाँ कि आपकी अब हर चीज़ जैसे आपके सामने है यहाँ पर, तो जैसे आंखें खोलो, उस चीज़ को देखने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सब चीज़ें हैं, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप जैसे आपने बहुत तपस्या करी है, ठीक है। आपने बहुत किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हम जब किसी अपने आप को किस चीज़ में हम ढालते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करते हैं, किस ऊर्जा में हम अपने आप को लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो, ठीक है। आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि धो माज कर जैसे अपने आप को ऐसा कर लिया है ना कि अब आप बहुत शाइन, बहुत चमकने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत, हर चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बारीकी से आप देखते हो, हर काम को आप बहुत बारीकी से करना ज़्यादा पसंद करते हो, और फाइनली वो आपके हाथ में है भी कला। आप अपने हाथों से बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर भी सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे हाथों की ऊर्जा बहुत नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी चीज़ में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आप नोटिस करो कि आपको करने में क्या अच्छा लगता है, ठीक है। किस चीज़ में ज़्यादा आपकी ऊर्जा लगती है, दिमाग से लगती है, हाथों से लगती है, या शरीर से लगती है, या कहीं पर हार्डवर्क करने से यहाँ पर लगती है। तो थोड़ा उस बारे में आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को बहुत हर तरीके से यहाँ पर रेडी कर लिया है, ठीक है। तो उस ऊर्जा में अपने आप को ले जाओ कि आपको कहाँ पर, आप कहाँ, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि आंखों से पट्टी आपके हट चुकी है, ठीक है। आप पट्टी हट चुकी है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है, जितनी भी आपने मेहनत करी है अपने आप को जैसे शाइन करने में, चमकाने में, जैसे वो वक्त यहाँ पर आ चुका है कि अब आपको निर्णय, डिसीजन लेना है, सच्चाई आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत कलाकार हो भाई, बहुत बड़े कलाकार हो यहाँ पर। आप अगर किसी भी काम को मतलब डेडिकेशन या बहुत मतलब ध्यान से करोगे, तो 101% उसमें आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है, उस चीज़ से आपको कोई नहीं यहाँ पर रोक सकता,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं, ये जो रीडिंग है ये मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, और वो डियर आपने किया है, वो किया है यहाँ पर कि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसी प्रतिभा है आपके अंदर, मतलब ऐसी क्रिएटिविटी है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद आप किसी काम को आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो, ठीक है, तो बस आपको निर्णय डिसीजन यहाँ पर लेने की, ग्रोथ आपकी निश्चित है यहाँ पर, ठीक है। और अब आप देखोगे कि आपके फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करी है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ग्राउंडेड पर्सन भी हो यहाँ पर, जैसे अर्थ से जुड़कर हर चीज को, जैसे अर्थ से ही लिया जाता है डियर, जमीन से जुड़कर ही लिया जाता है। कभी भी हमें बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी हमें, जैसे कहते हैं ना कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जितना ज्यादा हम विश्वास करेंगे खुद के ऊपर, यहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास था कि आप फाइनली जो आप करना चाहते हो वो आप जरूर अचीव यहाँ पर करोगे। चाहे अभी वक्त है मेरी मेहनत का, ठीक है, चाहे वक्त है मुझे अभी अब मेरी परीक्षा देने का यहाँ पर, तो एक टाइम ने आपकी भरपूर परीक्षा भी ली गई है, ठीक है, आपने पेशेंस भी बहुत यहाँ पर रखा है, बहुत आप अपने ऊपर यहाँ पर काम भी किया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, कर्म आपका काम है यहाँ पर, और वही आपने बहुत धर्म से आपने निभाया यहाँ पर। वो क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है, और विश्वास कहाँ से आ रहा है आपके ऊपर यहाँ पर? क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमात्मा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। परमात्मा जानता है कि बेटा मैं कर्मों का ही दूंगा, मैं बैठे बिठाए कुछ नहीं दूंगा। परमात्मा ने आपसे मेहनत करवाई, आपके अंदर बहुत चेंजेस यहाँ पर करवाए, ठीक है, और आपके मतलब जो भी आपकी से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले बहुत ज्यादा भ्रम में आप रहते थे, ठीक है, तो वो भ्रम से आपको यहाँ पर निकाला गया है, और आपको ऐसी जगह आपको ले जाकर खड़ा कर दिया है कि बच्चे अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको आगे देखना है। यहाँ पर बहुत हार्डवर्क करा, बहुत मेहनत करी, बहुत तपाया, ठीक है, अब उसका फल यहाँ पर आपको लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अब आप कुछ आप अपने हाथों से कुछ करने वाले हो, ठीक है। द टावर, या भैया ये जो मैं एक बात बताऊं आपको, आपके आंखों पर पट्टी तो डेफिनेटली, जो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोला कि क्यों बांधी गई थी, कि कुछ चीजों को जैसे आपसे दूर कर दिया, वो टावर मोमेंट, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि जाकर सुन लेना आप, कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला वहां पर, कि आपको सब दूर कर दिया गया था, चाहे रिश्ते हो, नाते हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आपके आंखों पे जैसे टाइट से पट्टी बांध दी गई थी कि आपको कुछ भी नजर ना आए, हर चीज से आप हट जाओ, दूर हट जाओ, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने खुद को तैयार होना था, आपको अपने अंदर परमात्मा को यहाँ पर महसूस करना था, उन्हें फील करना था, ठीक है, कि आपके अंदर परमात्मा है, और जब हमारे साथ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, तो हम ऐसे कार्य भी करने लगते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन होते हैं, असंभव होते हैं। परमात्मा देखो, परमात्मा जिसके दिल में वास करता है, ठीक है, जिसके दिल में ईश्वर है, परमात्मा है, उससे कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत उसे ना तोड़ सकती है, ना रोक सकती है, ना खत्म कर सकती है, ठीक है। आपको खत्म करने की भी बहुत कोशिश यहाँ पर करी गई, रोकने की भी बहुत कोशिश करी गई यहाँ पर, हर चीज से, जैसे आप कुछ भी, जैसे हर चीज को, जैसे आप अंदर से, ठीक है, आप अंदर से इतने ऐसे हो जाओ कि जैसे आप अकेले हो यहाँ पर। तो डियर, वो कुछ सिचुएशन यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने, आपके साथ वो घटित हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप उसी भ्रम में यहाँ पर जी रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डियर, ऐसे ठीक नहीं होता है। कुछ चीजों को जैसे अपने ऊपर हार्डवर्क करना पड़ता है, अपने अंदर मेहनत यहाँ पर करने पड़ती है। वो मैं ऊपरी तरीके से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, वो अंदर, जब तक अंदर आप परमात्मा को आप महसूस नहीं करोगे, परमात्मा हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, हमें सही दिशा दिखाता है, हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, हम अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं वहां पर। तो वही परमात्मा ने आपके अंदर यहाँ पर महसूस कराया। टावर यहाँ पर बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी डियर, क्योंकि आपको पता है पट्टी किस लिए बांधी, क्योंकि भ्रम में से आप जी रहे थे, तो उस भ्रम को आपकी आंखों से हटाना था, ठीक है, कि यहाँ पर
ये आपका खोया हुआ जो भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हर चीज आपके हाथ से गई थी, ठीक है, हर चीज आपके हाथ से चली गई थी, क्योंकि वो जा रही थी, लेकिन फिर भी आप शायद किसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये किस वजह से हमारे साथ हो रही है, या इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमारे साथ इतनी चीटिंग पे चीटिंग हो रही है, धोखे पे धोखे हो रहे हैं, हमें इतनी निराशा मिल रही है, असफलता यहाँ पर मिल रही है, क्यों, एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, क्या है जिसे हमें इस सब चीजों से हमें इतना भोगना पड़ रहा है, इतनी कठिनाइयां परेशानियां हमें देखनी पड़ रही है। तो डियर, बस जैसे वो उस भ्रम से आपको ईश्वर निकालना चाहते थे और आपके अंदर एक परम शक्ति को वो महसूस करवाना चाहते थे और आपसे ऐसे ऐसे कर्मास करवाना चाहते थे ताकि आपके पास से जो गया है, ठीक है, पहले तो उस भ्रम से निकलो और जो आपके पास से गया है वो आप हासिल करो, ताकि आप किसी भ्रम में ना जियो, बल्कि आप खुद अपने अंदर इतने कैपेबल हो जाओ, इतनी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए ताकि आप बड़ा कुछ कर सको। जितनी बड़ी चीजें आपसे गई है ना आपकी लाइफ से, ठीक है, उतना ही बड़ा आप यहाँ पर करो। ओके, माय गॉड, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर, माय गॉड, ये टावर मोमेंट तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बोल रही हूँ, आपकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। मतलब यहाँ पर सच बता रही हूँ मैं, पट्टी तो ऐसी बंधी हुई थी ना, मैं सच बताऊं आपको कि पहले भी थी और ईश्वर ने और फिर करा उसको यहाँ पर, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को मतलब ऐसे देखते थे कि हर चीज को अपना मानना, अपना समझना। यहाँ पर मैं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं यहाँ पर आप सभी के लिए कि आप भ्रम वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे बहुत ज्यादा भ्रमित रहते थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप रहते थे। ओके, तो ये जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर आपको ईश्वर ने अकेला बहुत करा है, आपको फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बांध कर आपको कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा आभास आपको कराया, किसी की ऐसी सच्चाई, किसी की ऐसी रियलिटी आपको बताई गई है, दिखाई गई है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप खुली आंखों से देखते, वो पट्टी नहीं बनती आपकी आंखों पर, और खुली आंखों से आप देखते ना, तो वो सत्य आपको नजर नहीं आता, जो सत्य आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। डियर, मैं एक बात बताऊं कि सत्य यहाँ पर क्या है, कि सत्य यहाँ पर यही था कि बहुत कुछ चीजें जैसे आपके मन में, आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा सच्चा प्रेम, एक सच्चा सपोर्ट, जो अगर आप अपने अंदर जैसे ईश्वर परमात्मा को अगर आप महसूस नहीं करते ना डियर, तो एक प्यास थी आपके अंदर, एक भूख थी आपके अंदर, और वो प्यास और वो भूख एक प्रेम की थी, एक सच्चे प्रेम की थी, ठीक है। और वो सच्चा प्रेम मुझे ऐसा लग रहा है किसी से मिला नहीं, लेकिन वो परमात्मा से आपको जरूर यहाँ पर मिला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी, जैसे उसकी तलाश में आप पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस में उन सब चीजों को आपने ढूंढ लिया, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला कि आप हर चीज को जैसे हर इंसान को अपना मान लेते थे, ठीक है, लेकिन हर इंसान सच नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वहां से जैसे आपके, मैं एक बात बताऊं, एनर्जी भी बहुत ज्यादा काम करती है यहाँ पर। आप हर चीज को जैसे आप, अगर आप अंदर से खुश हो, हैप्पी हो, अगर आप ओपन हो, तो आगे से भी वही सब चीजें वहां पर मिलेंगी। लेकिन आपको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कुछ ऐसी तलाश थी, कुछ ऐसा सत्य ईश्वर को आपको बताना था कि पहले जैसे अपनी भूख, अपनी प्यास यहाँ पर बिटाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शायद कुछ ऐसा था कि जहां पर आपको अपनी चीजों को यहाँ पर हील करने की जरूरत थी, ठीक है, ताकि आपको, आप जो चाहते हो, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको मिल सके। वो टावर मोमेंट, वो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ, बहुत चीजें आपकी लाइफ में, मैं कह रही हूँ एक तूफान, एक आंधी, जिसे जिसे संभाले से शायद संभल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके दिल में जैसे बहुत इमोशनल, बहुत सच्चे, बहुत प्योर, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं परमात्मा थे, ठीक है। इसी वजह से मैं एक बात कहती हूँ कि यहाँ से आपको सच्चाई वो दिखानी थी, वो सच्चाई आपको दिखानी थी, इसीलिए आप शायद यहाँ पर आके खड़े भी हो गए। एक वक्त में शायद आप अपनी जिंदगी को जैसे
हर चीज में जैसे आप बहुत नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ही नेगेटिव हो चुके थे कि कुछ चीजों को जैसे समझ नहीं चाहते थे या विश्वास करना ही नहीं चाहते थे या आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे, वही चीजों को घूमना। लेकिन ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि आपके आंखों से पट्टी हटाना चाहते हैं कि बच्चे कुछ चीजों को जैसे अपने अंदर महसूस करो। सच्चा प्रेम आपको ईश्वर से, परमात्मा से मिलेगा, और उसे जब महसूस करोगे तो बहुत कुछ चीजें, वो सत्य आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और फिर उस चीज को लेकर आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये ईश्वर आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो कि बहुत बहुत चीजें हैं यहाँ पर। आगे क्या मिलेगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली ऐसी चीजों पर आपको ध्यान देना है जहां पर आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जहां पर आपको आगे बढ़ने के मौके, अवसर यहाँ पर आपको मिलते हैं, और वही आप यहाँ पर करने वाले हो। ईश्वर परमात्मा आपकी आंखों से पट्टी हट चुकी है बच्चे। अब ज्यादा कंफ्यूज या ज्यादा किसी दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही है जहां से आपके फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पर आपके खत्म होंगे। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर, उसको आपको रिसीव यहाँ पर करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी अब आप क्योंकि ये आपके अंदर मतलब एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाल की खाल निकाल देना, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप किसी चीज को गहराई तक नहीं जानोगे, गहराई तक नहीं जाओगे, गहराई तक आप उस चीज को समझोगे नहीं, तब तक उस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। और ये सबसे बड़ी खूबी है आपके अंदर यहाँ पर कि आप हर चीज को बहुत ऑब्जर्व करते हो, बहुत ध्यान से देखते हो, हर चीज में मतलब अपना दिल जान आप डाल देते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ बड़ा करना है, वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग भी होगी यहाँ पर और आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज भी यहाँ पर खुलेंगे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी कुछ एक्शन ले रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, और जो आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है उसको अचीव भी कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने हाथों से इसे जाने नहीं देना है, इसे मुझे अपने हाथों में अचीव, मतलब इसे मेरे हाथों में चाहिए, ये चाहिए मुझे। अगर जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो कि ये मुझे पाना है, हर हाल में पाना है, कैसे भी पाना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही है, जहां से आप बहुत बड़ा, जो मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस वो आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब आपकी है ना सोच यहाँ पर बदल रही है। आप अपनी पर्टिकुलर आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो डियर, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप हाथों की ऊर्जा मुझे पता नहीं क्यों आ रही है, आप हाथों से कुछ करते हो क्या। ठीक है, तो हर चीज़ जैसे बहुत कुछ है जहां पर आपको, वहां से आपका मान सम्मान, आपने जो भी खोया है, जितना भी फाइनेंशियली, वो सब कुछ यहाँ पर आपका सब यहाँ पर बराबर हो रहा है। ठीक है, ओके, फेस्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पर परमात्मा आपको आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। परमात्मा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये बच्चे सोचने का टाइम नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आंखों से पट्टी हट चुकी है यहाँ पर, और ईश्वर आपके इर्द गिर्द है, आपके मन में है, आपके सांसों में है, आपके इर्द गिर्द है यहाँ पर। तो डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब आपको उस जर्नी, उस रास्ते की तरफ आपको ले जाया जा रहा है जहां पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी। बैलेंस की ऊर्जा है, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो यहाँ पर। ठीक है, हर चीज जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप शायद अपना हर चीज को मतलब अपने तरीके से मत सोचो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता है डियर। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस, एंजल सीनियर्स आपको बता रहे हैं कि अब आप बैलेंस की ऊर्जा में हो। ठीक है, तो उसे आप फील करो, उसे आपको महसूस यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस वाली ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। ठीक है, हर चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हर चीज को जैसे अपने कंधों पर आप किसी भी चीज का, जैसे कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी आप ले सकते हो। एक ऐसी बैलेंस वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं फाइनेंशियली। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनलाइटनमेंट,
यस, ये देखो, ये रीडिंग पहली बात तो उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके हृदय में, जिन्हें आप अपने अंदर साक्षात ईश्वर को महसूस करते हो, परमात्मा को महसूस करते हो, ठीक है। वही आपको इस सिचुएशन से निकाल के जा रहे हैं, वही आपको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। वही आपको एक कैसी मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आप यहाँ पर परमात्मा से उनको जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अभी तक आप उनको सिर्फ महसूस ही कर रहे थे, ओके। उनकी ऊर्जा को आप फील कर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर उनको आप साक्षात देखोगे, ठीक है। जैसे हनुमान बाबा को क्या था, उनको पता था कि उनके सांसों में, उनके हृदय में मैया सीता और राम जी ही वास करते हैं। ऐसा अब आप अपने खुद के अंदर महसूस करोगे, क्योंकि आपका जैसे यहाँ पर आप बहुत ज्यादा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है, जो आप परमात्मा को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो पट्टी हट चुकी है। अब आप देखोगे कि आपके अंदर तो साक्षात परमात्मा का वास है, जो आपको सही दिशा की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपको सही गाइडलाइंस दे रहा है। आपको तो कहीं किसी बात से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, खुलकर आ रही हैं, वो परमात्मा ही आपको यहाँ पर दे रहा है, उसे आपको रिसीव यहाँ पर करना है, ठीक है। ये आपके जैसे कहते हैं ना, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है डियर, यहाँ पर। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों को आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, चीजों को आपने शायद जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से बहुत चीजों को शायद आपने अपनी लाइफ में जाते हुए देखा है, तो वो शायद आपको रोक रहा था। लेकिन यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटीज को आप रिसीव करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। क्योंकि आपको एंजल्स आपको हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपको, आप कुछ काम करते हो या आपका ध्यान भटक जाता है, या आप बराबर से मतलब किसी चीज को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बराबर से फोकस नहीं कर पा रहे हो आप अपने काम पर, जो भी काम कर रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है आप कुकिंग का काम करते हो या घर में हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आप उसमें आपका मन नहीं लगता है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आप जबरदस्ती किसी काम को यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, तो एंजल्स बोल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है कि जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल लगे, और जिसकी वजह से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले, सफलता यहाँ पर मिले। मतलब टोटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आंखों से पट्टी आपके हट चुकी है डियर। अब आप खुली आंखों से देखो कि क्या आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लॉसिंग अबंडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। वो यही बताना चाहते हैं क्योंकि आपके दिल में परमात्मा का वास है, ठीक है। माइंड बॉडी सोल 3 नंबर आया है यहाँ पर, वो एक अलाइनमेंट में आप हो, ठीक है। तो यहाँ पर अबंडेंस तो डेफिनेटली आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका फोकस, ठीक है, अब आपका ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अचीव करने में लगा हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ब्लॉसिंग यहाँ पर मतलब ब्लेसिंग्स ही आ रही है यहाँ पर, और ये ब्लेसिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसी आ रही है कि जहाँ पर आपको बहुत हर चीज को जैसे एक नजरिया, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को अलग नजरिया आपका होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर यस मैं एक ये सब जो चीजें हैं ना डियर आपकी के आंखों से पट्टी पट्टी की वजह मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह गॉड कैसे बोलूँ मैं इन सब चीजों को यहाँ पर, ओके। क्योंकि आपके अंदर जैसे आप अपने अंदर परमात्मा को महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि 5 नंबर 7 नंबर का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को बताता, आध्यात्मिक चीज़ों को बता रहा है, और आप शायद बहुत आपके अंदर परमात्मा, आपके अंदर ईश्वर है, और लेकिन आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे।
और आपका क्या था ना कि फिर हर चीज जैसे अस्त व्यस्त आपकी चल रही थी यहाँ पर, लेकिन अब सबसे ज्यादा आप यहाँ पर यही देखोगे कि आप बहुत बैलेंस हो यहाँ पर, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, तो उस चीज को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, प्रेयर एंड कंटिन्यूस कनेक्ट विद द हेवन। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना यहाँ पर करते हो, ठीक है, तो आप अगर आपकी कोई दुविधा है किसी भी चीज़ में यहाँ पर, तो आप अपने प्रेयर थोड़ा सा आप प्रेयर करो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपके जो स्वर्ग दूत हैं, ठीक है, आपके जो ईश्वर है, परमात्मा है, उनसे आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, ठीक है। आप जो भी प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो प्रेयर उन तक पहुंचती है और डेफिनेटली आप जो चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ पर उसका वो सब चीजें आपके सामने यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो ईश्वर से, परमात्मा से, क्योंकि आप आपकी प्रेयर, आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो भक्ति है, वो साक्षात जैसे आपको ईश्वर से कनेक्ट यहाँ पर करती है, ठीक है। और आपको जो भी वो कहते हैं, जो भी वो पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके हृदय के माध्यम से ही वो आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो आपको प्रेयर प्रार्थना में करने की जरूरत है, वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। किसी किसी का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रूट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पर रूट चक्रा एक्टिव है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितनी भी आपके अंदर पट्टी बंधी हुई थी ये, ठीक है, पट्टी बंधी हुई थी, और आप डार्कनेस, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशनल हर्ट, ये डार्कनेस है, ब्लॉकेज है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर डार्कनेस जो भी है सब रिमूव यहाँ पर की जा रही है। और आपके अंदर एक प्रकाश, ठीक है, एक ऐसी प्रकाश और एक ऐसी ज्योत को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके आंखों से जो पता है सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, भ्रम क्या है, उन सब चीजों को आप बहुत बारीकी से आप जान रहे हो, ठीक है। तो आप अपने अंदर एक प्रकाश को देखोगे, एक ज्योति को यहाँ पर देखोगे, अपनी ट्रू सेल्फ से यहाँ पर जुड़ने वाले हो, ये आपको बताना चाहते हैं वॉइस ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपका सपना क्या है भाई, आप करना क्या चाहते हो। जबरदस्ती किसी काम को करने की जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हो वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही, परमात्मा आपके साथ में है। अगर नहीं कर पा रहे हो, परमात्मा से बोलो, क्योंकि आपकी आवाज, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सच्चे भी हो, बहुत प्योर भी हो, और हमेशा हर चीज को जैसे सच से आप बोलते हो, सच्चाई से आप बोलते हो, जैसे सच के साथ ही आपको हर चीज अच्छी लगती है यहाँ पर, और सच्चाई से भी आप जुड़ते हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वाइट फूल आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, वाइट फूल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी यहाँ पर करते होंगे। अब आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है सिंपली कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। कोई भी ब्लॉकेज, जितने भी ब्लॉकेज, जितनी नेगेटिविटी थी, वो सब हील हो चुकी है, क्योंकि अब तो अंदर आपके परमात्मा है यहाँ पर। तो जिसके अंदर परमात्मा है, तो उन्होंने तो आपको जैसे प्रोटेक्शन शील्ड में पहना रखा है, ठीक है, ऐसी शील्ड आपको पहना दी है, ऐसा आवरण आपको पहना दिया है, जो कोई भी आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका मान सम्मान पर आप मतलब आवाज नहीं उठा सकता यहाँ पर, क्योंकि आपकी प्रेयर, आप जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, वो एंजल्स यूनिवर्स तक आपकी पहुंचती है। ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं डियर आपके लिए, एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एंड मैं लास्ट कार्ड यहाँ से लूंगी। ओके, सोल पावर, माय गॉड, अब फाइनली आप समझोगे कि सोल की पावर क्या होती है, सोल की शक्ति क्या होती है, ठीक है। जैसे एक आपकी जो स्पिरिट है ना, जैसे आपकी आत्मा, अब वो आत्मा जैसे अभी तक जैसे बहुत चीजों में जैसे बहुत दर्द, पेन, तकलीफ झेल रही थी, अंदर ही अंदर बहुत जूझ रही थी, हर चीज से जैसे आपकी सोल जूझ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने भीतर परमात्मा को यहाँ पर महसूस करा, आपकी सोल
अब आपकी सोल यहाँ पर एक पावर में आ गई, एक शक्ति में यहाँ पर आ चुकी है। और फाइनली अब आपको याद आएगा, आपको महसूस होगा कि आप क्या हो। आपको ये महसूस करना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक सोल भी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और आपको इस चीज़ को सत्य समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपका बॉडी ही यहाँ पर काम कर रही, नहीं, आपकी बॉडी अलग काम कर रही है, आपका माइंड अलग काम कर रहा, आपकी सोल यहाँ पर अलग काम यहाँ पर कर रही है। तो आप किसकी पावर से आप कनेक्ट हो रहे हो? आप अपनी सोल की पावर से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। और वो पावर आपको कहाँ से मिल रही है? कि आपके भीतर यहाँ परमात्मा का वास है। ओके, तो आपकी सोल बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो एक आपकी जो सोल है ना, बर्ड के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बर्ड स्प्रिड, ओके, जैसे वहां से आपको बहुत ज्यादा पावर आपको मिलती है बर्ड से। तो आप बर्ड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है, अगर आप करना चाहते हो तो बर्ड के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो सोल है ना, आपको बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको देती हैं, ठीक है। ये सत्य है कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है डियर, ओके। और बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, इसलिए ये आपके अंदर परमात्मा का वास है डियर, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। और जिसे भी टैरो का कोर्स करना है, जो भी इंटरेस्टेड है, 19 मई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोर्स। तो आप इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।